are you? Just Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Today we're gonna discuss about female sexual organ. Then पिस्टिल रिप्रेजेंट द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी और वो भी बात की थी कि पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पे हम बात करते हैं कि पिस्टिल एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर पिस्टिल सिंगल है देन उसे बोला जाएगा मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा है देन उसे बोला जाएगा मल्टीकार्पेलरी। अगर मल्टीकार्पेलरी है मतलब एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसमें दो डिपार्ट हम कर सकते हैं ना, कि या तो सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है या तो सब एक दूसरे से सेपरेट है। अगर सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है देन उसे बोला जाएगा साइनोकार्पस, और अगर सभी एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है, ज्वाइंट नहीं है, देन उसे बोला जाएगा एपोकार्पस। अब हम पिछले वाले लेक्चर को थोड़ा बहुत याद करते हैं कि हमने वहां पे बात की थी कि पिस्टिल नॉर्मली कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा था? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा उसके ऊपर आके पोलन ग्रेन बैठती है। आफ्टर देन वहां से पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन को पहचानता है भाई ये मेरी वाली ही पोलन ग्रेन है। आफ्टर देन उसे परमिशन देता है अंदर जाने के लिए। देन अंदर जाने का किसके अंदर? तो स्टाइल के अंदर। नीचे वाला पतला वाला पोर्शन ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वो स्टाइल है। ओके, देन उसके नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट स्टाइल किसके अंदर खुलती है? तो स्टाइल खुलती है नीचे, एक पार्ट आया हुआ होता है जिसे बोला जाता है ओवरी, जिसके बारे में हमने भी पिछले लेक्चर में भी बात की थी, ओवरी। ओके, अब ओवरी के बारे में बात करें तो नॉर्मली ओवरी के अंदर क्या होता है? तो ओवरी के अंदर जगह होती है, खाली जगह होती है, कैविटी होती है, जिसे बोला जाता है ओवेरियन कैविटी। ओके, ओवेरियन कैविटी की बात करें तो इसके अंदर प्लेसेंटा आया हुआ होता है, जिसके बारे में आप 11th में पढ़ के आए हो, और ये प्लेसेंटा हमारे अंदर भी होता है जिसके बारे में भी आप आगे पढ़ के आए हो। ये नॉर्मली जो ह्यूमन के अंदर फीमेल होती हो, फीमेल के अंदर जब बच्चा बॉर्न करता है उससे पहले जब बच्चा माँ की पेट में होता है तब माँ के पास से उसे ऑक्सीजन और फूड चाहिए, वो किसके थ्रू रिजर्व करता है? तो प्लेसेंटा के थ्रू। वही प्लेसेंटा, वैसा ही प्लेसेंटा प्लांट के अंदर आया हुआ है। कहां पे? तो फीमेल की पिस्टिल के ओवरी में वो प्लेसेंटा आया हुआ होता है। अब ये प्लेसेंटा के अरेंजमेंट के लिए आप 11th में पढ़ के आए हो, लेकिन आपने वहां पे ये भी पढ़ा था कि प्लेसेंटा के ऊपर की तरफ मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है, बराबर। ये मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मली ओव्यूल्स कहां पे आए हुए हैं? तो वो ओवरी के अंदर आया हुआ है। ओवरी के ओवेरियन कैविटी के अंदर ये ओव्यूल्स आया हुआ है। उस ओव्यूल्स को समझते हैं, हमने बात की कि प्लेसेंटा के ऊपर ये प्रोड्यूस होता है मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल्स बोल सकते हैं। तो प्लेसेंटा और ये मेगास्पोरेंजियम या तो ओव्यूल, इन दोनों को किसी से ज्वाइंट तो हो गए, तो वो जिससे ज्वाइंट होते हैं एक स्टॉक जैसा पार्ट होता है जिसे हम बोल सकते हैं फ्यूनिकल। ओके, ये फ्यूनिकल और ऊपर वाला ओव्यूल्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ जहां पे ज्वाइंट होते हैं, वो जो जंक्शन है, वो जो पार्ट है उसे हम बोल सकते हैं हिलियम, बराबर है, उसे हम बोलते हैं हिलियम। ओके, देन आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारा ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स ओवरलैप होता है 2 प्रोटेक्टिव लेयर से। कई बार एक होता है, कई बार 2 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। तो वो लेयर का नाम है इंटेग्यूमेंट्स, उस कवर को बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। ओके, देन आगे बात करें, ये इंटेग्यूमेंट्स जो कवर है वो किसे कवर करते हैं? तो ओव्यूल्स की पूरी बॉडी को, उस बॉडी को हम बोल सकते हैं न्यूसेलस, बराबर। वो न्यूसेलस है, वो नॉर्मली फूड को रिजर्व करता है और अपना सेल बड़ा बनाता जाता है। ओके, नॉर्मली ये जो इंटेग्यूमेंट्स है मतलब बाहर वाला जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो जिस जगह पे
न्यूशेलस को या तो बॉडी को या तो ओव्यूल्स को, जहां पे वो कवर नहीं करता और जो जगह खाली बच जाती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइली। समझ में आया? उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइली। बराबर है? ओके, आगे की बात करते हैं कि नॉर्मली इनके अंदर क्या होता है कि जो ये न्यूसेलस होता है, इसकी जो बॉडी होती है, उनके अंदर एक पार्ट बनता है मेगास्पोर से। किससे? मेगास्पोर से। मेगास्पोर से उनके अंदर नॉर्मली एम्ब्रियो शेक बनता है। बराबर है? इस एम्ब्रियो शेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम मेल गैमेटोफाइट्स पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसी तरह से इसे हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स। ओके, देन ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ ओव्यूल्स का। नॉर्मली माइक्रोपाइली के सामने वाला ऑपोजिट वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, टॉप के सबसे सामने वाला पार्ट, उसे हम बोल सकते हैं चलाजा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनका डिवाइडेशन होने से स्पोर बनते थे, जिसको हमने बोला था पोलन ग्रेन, और उस वाली प्रोसेस को बोला था हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस वही है, मेगास्पोर मदर सेल्स एमएमसी, उनके डिवीजन से उनमें स्पोर प्रोड्यूस होता है। उन स्पोर प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, अब वो किस तरह से एग्जैक्टली प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर कैसे बनते हैं, वो समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो माइक्रोपाइली रीजन पे आया हुआ होता है, और वो माइक्रोपाइली रीजन पे वहां पे उनका डिफरेंशिएशन होके उनमें से एक बहुत बड़ा सेल बनता है, जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म आया होता है, और उसके साथ साथ एक प्रोमिटेड परफेक्टली न्यूक्लियस आया हुआ होता है। और उसके अंदर से नॉर्मली क्या होता है कि उनके बाद माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, उसका मियोसिस होता है। और मियोसिस मतलब याद है ना आपको कि मियोसिस मतलब एक में से चार, माइटोटिक डिवीजन मतलब एक में से दो, देन एक में से चार मतलब कि यहाँ पे एक ही मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें से 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हो गए। ओके, देन ये 4 मेगास्पोर का एग्जैक्टली क्या होता है, और उनमें से जैसे हमने पिछले थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले ही बात की कि एक मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। वो किस तरह से बनता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।